हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप सीटेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर से हम सीटेट 2024 के लिए एक बेस्ट ऑनलाइन बैच को लेके आने वाले हैं जो आपका मिनिमम फीस में होगा और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट विद डिटेल मॉक टेस्ट और इसमें आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के आपको सब कुछ इस कोर्स के अंदर मिलेगा। आपको किसी भी स्टडी मटेरियल को अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक्स को अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक छोटे से छोटा जो स्टडी मटेरियल है आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को परचेज कीजिएगा और आराम से 1 नवंबर से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि जब सीटेट अनाउंस होगा तब हम तैयारी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितना आपको समय मिले। हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए और 2024 में आपके इलेक्शंस हैं तो आपकी वैकेंसीज आनी ही आनी है, हर स्टेट में आनी है। केवीएस भी आना है, रिट भी आना है, डिट रिप्लेस भी आना है, एस्टेट के भी आएंगे, यानी कि आपकी हर एक वैकेंसी आनी है। तो इस मौके को आप बिल्कुल भी मत गवाइएगा। समय से अपनी तैयारी को स्टार्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके रखिएगा, पहले से ही याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन में मैंने पहले आपको ईवीएस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो करवाए। कल मैंने आपको वाइगोत्स की थ्योरी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से 2023 तक जो पूछे जा चुके हैं हमने उनको डिस्कस किया है। तो आज भी मैं आपके लिए जो वाइगोत्स की थ्योरी हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए। तो मैंने कल आपको बताया था, देखिए जो फर्स्ट टाइम सीटेट की तैयारी करेंगे ना, हो सकता है उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी आए क्योंकि थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं ये आपके एमसीक्यू। तो जिन्हें थ्योरी नहीं पता ना, बिल्कुल भी नहीं पता, उनके लिए ये क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े से अलग हों, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। लेकिन जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ना उनके लिए एकदम ईजी है। और मैं इनको आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में, ऐसी इजी लैंग्वेज में कराऊंगा कि आपके माइंड में ये चीजें 100% सेट हो जाएंगी, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिए समाजीकरण, तो वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी के अंदर समाजीकरण की कुछ एजेंसीज बताई हैं। एजेंसीज का मतलब हो गया यानी कि कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिनसे आपका समाजीकरण होता है। अब समाजीकरण का मतलब क्या है मैंने कल भी आपको समझाया था, चलो एक बार फिर बता देता हूं। समाजीकरण का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होने के बाद वो समाज में आता है। सबसे पहले कहां पे आएगा? अपनी फैमिली में आएगा। उसके बाद वो पड़ोस में जाना स्टार्ट करेगा, स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा, अपने से बड़ों से बातें करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, समाज के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है। वो समाज में रहने वाले लोगों से क्या करता है, कन्वर्सेशन करता है, उनसे मिलजुल कर बातें करना स्टार्ट करता है ना। तो इसको बोला गया है सामाजिकरण। तो समाजीकरण को लेकर जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ एजेंसीज दी हैं। तो उन्होंने बताया है प्राइमरी एजेंसी के बारे में, जिसे हमने प्राथमिक समाजीकरण बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने बात की है सेकेंडरी एजेंसी के बारे में, उन्होंने बात की है पैसिव एजेंसी के बारे में। तो ये सब क्या होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए प्राइमरी के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की है अपनी फैमिली की, कि जो फैमिली है ना वो बच्चे की समाजीकरण की प्राइमरी एजेंसी है, पहली एजेंसी है। अब पहली क्यों बोला गया है, प्राइमरी क्यों बताया गया है? भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले कहां पे आता है, वो अपनी फैमिली में आता है ना। सबसे पहले किसको देखेगा, माँ को देखेगा, फिर पिता को देखेगा, दादा दादी को देखेगा, चाचा चाची को देखेगा, है ना।
ताऊ ताई, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आपकी फैमिली आ गई। तो फैमिली में ही तो बच्चा सबसे पहले आता है, तो इसलिए फैमिली को आपके क्या बोला गया है, प्राथमिक एजेंसी बोला गया है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो प्राथमिक एजेंसी के अंदर क्या आएगा, आपकी सिर्फ फैमिली आएगी। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि इजी रहे आपके लिए। उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी एजेंसी। तो सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आपका स्कूल आएगा, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का मतलब होता है आपके समकक्षी, जो आपके साथ कहां पे पढ़ते हैं, कक्षा के अंदर पढ़ते हैं। आपका रिलीजन हो गया, यानी कि आपका धर्म, आपकी कास्ट हो गई, आपका सोशल मीडिया, एसएम सोशल मीडिया हो गया, यानी कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, आपके सोशल मीडिया है। और ये सब आते हैं आपकी सेकेंडरी एजेंसी के अंदर। और यहां पे भी अगर आपसे पूछा जाए ना कि सेकेंडरी एजेंसी के अंदर बेस्ट एजेंसी कौन सी है, तो आप बताएंगे स्कूल को। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि सेकेंडरी एजेंसी के अंदर बेस्ट एजेंसी कौन सी है, आपकी स्कूल है। देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2011 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए ना, हम एक सिंगल क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे हमारे कोर्स के अंदर। आप याद रखिएगा, सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। जितनी ज्यादा हो सकेंगे ना, आप बार बार चीजों का रिवीजन करते रहना, ठीक है। एक सिंगल से सिंगल चीज आपकी स्किप नहीं होगी। और थ्योरी क्लासेस को इतने बेस्ट तरीके से करेंगे हम कि आप सच्ची में भूल ही नहीं पाएंगे चीजों को, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिए स्कूल हो गया आपकी सेकेंडरी बेस्ट। इसी तरह बात करते हैं हम पैसिव एजेंसी की। अब देखिए एक होती है आपकी एक्टिव एजेंसी और एक होती है आपकी पैसिव एजेंसी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं। यहां तक समझ गए होंगे आप, है ना। तो आगे देखिए बात, एक्टिव एजेंसी। भाई एक्टिव का मतलब, एजेंसी का मतलब ये होता है, एक्टिव एजेंसी का, कि जब आप किसी के साथ क्या करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, यानी कि आप 1 to 1 बात कर रहे हैं। भाई आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और सामने से आपको जवाब भी मिला, तो क्या हुआ, यानी कि इंटरेक्शन हुआ ना, 1 to 1 आपकी बात हुई ना, तो इसको बोला गया है एक्टिव। और एक होता है आपके पैसिव एजेंसी, सामाजिकरण की पैसिव एजेंसी। तो देखिए सामाजिकरण की पैसिव एजेंसी का मतलब क्या हो गया, भाई आप गए लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीटों के ऊपर, तो कहने का मतलब समाजीकरण तो आपका हो रहा है। समाजीकरण कैसे हो रहा है, क्योंकि आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे समाज के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि आप बच्चों से मिल रहे हैं, तो समाजीकरण तो आपका हो रहा है। लेकिन वो बच्चे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, सभी चुपचाप बैठे हुए हैं। आप भी जाओगे और जाके एक सीट लेके आप भी चुपचाप बैठ गए, तो आपने किसी के साथ इंटरेक्शन थोड़ी ना किया। जहां पे इंटरेक्शन होता है वहां पे एक्टिव एजेंसी होती है, लेकिन यहां पे आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे, आप गए लाइब्रेरी में और चुपचाप जाके बैठ गए अपनी सीट लेके, अपने आप अकेले पढ़ रहे हैं आप, तो इसको इसलिए इसको बोला गया है पैसिव एजेंसी। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, पैसिव एजेंसी बोला गया है समाजीकरण की। तो यहां पे हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आपका स्कूल है, रिलीजन है, फैमिली है या कम्युनिटी है। अब आपके लिए इजी हो जाएगा आंसर को चूज करना। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो स्कूल बताइए कैसी है, अगर आप स्कूल को देखते हैं तो स्कूल कैसी है, मैं बता चुका हूं सेकेंडरी है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। रिलीजन के बारे में मैं बता चुका हूं, धर्म किस में आएगा, आपकी सेकेंडरी में आएगा, ये भी नहीं होगा। फैमिली होगी आपकी प्राइमरी एजेंसी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। डी है कम्युनिटी, ये भी किस में आएगा, आपकी सेकेंडरी के अंदर आएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, फैमिली। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वाइगोत्स्की व्यू ऑन डेवलपमेंट। देखिए कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी के अंदर 3 चीजों के बारे में बात की थी। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो बात की थी इन्होंने लैंग्वेज के बारे में, किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा के बारे में। एक बात की थी इन्होंने कल्चर के बारे में। कल्चर का मतलब क्या हो गया, आपकी संस्कृति होगी, है ना। कल्चर का मतलब क्या हो गया, आपकी संस्कृति के बारे में इन्होंने बात की थी। और एक इन्होंने बात की थी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी यानी समाज के बारे में। और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही समाज वाला। तो यहां पे हमसे ये पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, यहां पे समाज के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन बाकी 2 चीजें तो गिवन है, लैंग्वेज ये गिवन रही और कल्चर ये गिवन रहा। और इन्होंने बात तीनों चीजों के बारे में बात की थी। ये मैं थ्योरी क्लासेस में विद डिटेल बताऊंगा, एक सिंगल क्वेश्चन को हम नहीं जाने देंगे। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ओरिजिनल, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैचुरेशन गलत हो गया, मैचुरेशन की वजह से। लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड की वजह से गलत हो गया। लैंग्वेज एंड कल्चर ये आपका राइट है।
और नेक्स्ट में आपका लैंग्वेज और मैच्योरेशन फिर से गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, ये क्या कहलाती है? अब आप मुझे खुद बताइए। देखिए मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, काफी लोग इंग्लिश वाले भी होंगे, कि डैश अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कोग्निटिव स्किल्स, यानी कि आरंभिक संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं, कौशल को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, लेटेंट सोशलाइजेशन है, या फिर एक्टिव सोशलाइजेशन है? तो अगर आप देखते हैं इसको अच्छे से तो आपके लिए इजी है। परिवार के बारे में बात हो रही है तो कौन सी एजेंसी आएगी? आपकी प्राइमरी एजेंसी आएगी, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी आएगी, क्योंकि परिवार के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, यानी कि कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, सही मायने में बात करता है? तो देखिए, लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि जब लर्निंग होती है ना तो आपको पता नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने कोई बात नहीं की। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, ये गलत है। नहीं, ये आपका सही है, गलत नहीं, सही है। ठीक है, इनके आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बात की है सोशल की, समाजीकरण की। तो ये अपनी थ्योरी के अंदर यही बात तो बोलते हैं कि जो बच्चे का समाजीकरण है ना, बच्चा जो सीखता है, बच्चे की जो सीख होती है, उसकी जो शिक्षा होती है, वो समाज में रह के होती है। कैसे? वो लोगों के बीच में रहता है, उनसे कन्वर्सेशन करता है, उनकी भाषा सीखता है, उनकी संस्कृति को समझता है। वो तो समाज में रहते हुए उसकी क्या होती है? उसकी लर्निंग होती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आप याद रखिएगा, नहीं आपका ग्रामेटिकल ग्रामर होगा। लर्निंग इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो होती ही नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए खालिस्तान थ्योरी एज ही आर्ग्यू दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए कंटेक्स्ट, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना किसके संदर्भ में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप खुद बताइए। साइकोडायनेमिक गलत है भाई, साइकोसेक्सुअल गलत है भाई, बिहेवियरिस्टिक गलत है भाई, सोशियो कल्चरल। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बात की थी? आपकी सोसाइटी के बारे में, आपके कल्चर के बारे में और आपकी लैंग्वेज के बारे में, इनकी भाषा के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में बात की थी ना। तो लेव वाइगोत्स्की जब भी आपसे पूछा जाए ना, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीन चीजों को 100% आप याद रखिएगा। और एक इन्होंने बात की थी प्राइवेट स्पीच की, प्राइवेट स्पीच या फिर इनर स्पीच, आप ये भी बोल सकते हैं, इनर स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश इज ए प्राइमरी एंड डैश इज ए सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण का प्राथमिक और खालिस्तान सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। यानी कि आपसे पूछी है प्राइमरी एजेंसी कौन सी है सामाजिकरण की और सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है, और दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अगर हम बात करें फैमिली की तो क्या है? आपकी प्राइमरी है, यानी कि फर्स्ट वाले में तो फैमिली आ जाएगा, और सेकंड क्या है? स्कूल, तो स्कूल किस में आ जाएगा? आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। यहीं पे आपको आंसर मिल गया, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मीडिया, तो मीडिया आपका सेकेंडरी में आता है, तो फर्स्ट वाले में सेकेंडरी थोड़ी ना आएगी, तो इसलिए ये भी गलत। स्कूल एंड मीडिया देखते हैं, ये तो दोनों सेकेंडरी गिवन है, ये भी गलत। और मीडिया और नेबरहुड ये भी दोनों क्या है? आपके सेकेंडरी हैं, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा आपका करेक्ट? आंसर नंबर फर्स्ट, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ? देखिए मैं आपको एकदम देसी लैंग्वेज में बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अकेले खेल रहे हैं। आपने देखा बच्चे को कि बच्चा अकेला खेल रहा है, और खेलते खेलते वो क्या करता है? अपने आप से बात करता रहता है, कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है, ले ले पे पे, कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है। तो इसके बारे में बात की गई है कि लेव वाइगोत्स्की ने इस चीज को क्या कहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला लेव वाइगोत्स्की ने कि ये है ना, इससे, इस स्पीच से बच्चे अपने व्यवहार को रेगुलेट करते हैं। व्यवहार को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, यानी कि एक तरह से ये अपने आप को निर्देश देते हैं कि आगे हमें ऐसे चीजों को करना है। वो अपने आप से बता रहे हैं कि अब मैं चीजों को उठाऊंगा, अब मैं उस साइड जाऊंगा, अब मैं ये करूंगा। तो एक तरह से वो अपने व्यवहार को रेगुलेट करते हैं इस स्पीच की मदद से।
और अब इस स्पीच को कहा गया है वो आपसे पूछा है। तो चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ, इसको लेव वाइगोत्स्की ने बोला है प्राइवेट स्पीच, यानी कि उसकी प्राइवेट स्पीच है, अपनी खुद की स्पीच है, जिसको वो बोल रहा है किस लिए, अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, कि आपके सोशलाइजेशन की जो सेकेंडरी एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, अब बताइए आप। फैमिली है, मीडिया है, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या फिर स्कूल है। आपके लिए एकदम इजी होगा। आई थिंक आप अब देखते ही आंसर कर देंगे, क्योंकि कल भी मैं इन चीजों के बारे में बता चुका हूं और आज भी मैंने बता दिया। तो फैमिली किस में आता है, आपका प्राइमरी के अंदर आता है। मीडिया किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी में आएगा। स्कूल किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। और ये तो बेस्ट होती है सेकेंडरी की, तो आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों तो आएंगे आपके सेकेंडरी में। और फैमिली किस में आ गई, आपकी प्राइमरी में आ गई, तो ये तो नहीं होगी फैमिली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2, 3 एंड 4, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ, देखिए आ गई ना बात। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक सिंगल क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने दूंगा। कंसेप्ट जो है ना, इतने अच्छे तरीके से थ्योरी को करेंगे हम कि चीजें बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, याद रखिएगा आप। अब इन्होंने बात की है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में किसने एक्सप्लेन किया है, आपके लेव वाइगोत्स्की ने। किस किस को किया था इन्होंने, भाषा को किया था, यानी कि लैंग्वेज को। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जितनी बार थ्योरी के बारे में जिक्र आएगा ना, उतनी ही बार मैं उन थ्योरियों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका रिवीजन, यानी कि आपकी जो याददाश्त है ना, वो भी मैं ही बढ़वाऊंगा, मैं ही आपकी तैयारी करवाऊंगा, एमसीक्यू के थ्रू भी, थ्योरी के थ्रू भी, ठीक है। हर तरह से आपकी पॉसिबल से पॉसिबल काम मैं आपके लिए करता जाऊंगा, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बात की, भाषा के बारे में, यानी कि लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, यानी कि आपकी संस्कृति के बारे में। और इन्होंने बात की थी किसके बारे में, आपकी सोसाइटी के बारे में, यानी कि आपके समाज के बारे में। तो यहां पे लैंग्वेज पूछा था, तो लैंग्वेज के बारे में किसने बात की, आपकी लेव वाइगोत्स्की ने। आंसर क्या होगा, देखिए आप, आंसर नंबर फर्स्ट लेव वाइगोत्स्की, आपको इजीली मिल गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, देखिए याद रखिएगा, तो वाइगोत्स्की की थ्योरी है ना, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की थ्योरी लिखा हुआ भी आता है। आपको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी मिल सकता है, या मिल सकता है आपको वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का मतलब होता है संज्ञानात्मक थ्योरी, संज्ञानात्मक विकासात्मक थ्योरी। तो आप जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है ना, उसको संज्ञानात्मक विकासात्मक थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी से ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखिए, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी asserts that learning is an essential social process that happens during, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं ना, किसके द्वारा सीखते हैं, तो हैविंग कंपटीशन, हैविंग इंटरेक्शन विद फैमिली एंड पीयर्स, स्ट्रीविंग फॉर रिवार्ड एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, या फिर मेकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस। तो ये तो कनेक्शन की बात तो की नहीं इन्होंने, ठीक है। आप बच्चों को क्या देंगे, रिवार्ड देंगे, या फिर उन्हें क्या करेंगे, पनिशमेंट नहीं करेंगे, अवॉइडिंग पनिशमेंट, तो ये भी आपका नहीं होगा। पनिशमेंट के बारे में या रिवॉर्ड के बारे में वाइगोत्स्की ने तो बात नहीं की थी। आपके कंपटीशन के बारे में बात नहीं की थी। हाँ, इन्होंने ये बात की थी आंसर नंबर बी के बारे में, कि हैविंग इंटरेक्शन विद फैमिली एंड पीयर्स, यानी इन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो समाज में आता है, वो अपनी फैमिली के साथ क्या करता है, कन्वर्सेशन करता है, इंटरेक्शन करता है, वो अपने जो समूह है, पीयर ग्रुप्स हैं, अपने समकक्षी हैं, उनके साथ बातें करता है, तो इससे बच्चा सीखता है। तो इन्होंने बात की थी इंटरेक्शन की विद फैमिली एंड पीयर्स, तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके क्वेश्चंस थे आपके वाइगोत्स्की थ्योरी से रिलेटेड। तो इसी तरीके से हम हमारे कोर्स के अंदर आपको जो बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे। आपको एक सिंगल बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल स्टडी मटेरियल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको आपके कोर्स के अंदर मिलेगा। तो आप 1 नवंबर का वेट कीजिए, तब तक इन क्लासेस को आप आराम से बार बार देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।